हम बात कर रहे थे अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण भारत के मानसून के संदर्भ में। अब आईटीसी जो है बात करें, क्षेत्र की उत्पत्ति सूर्य की स्थिति के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन भी करता है, हमने ये बात की। अब देखते हैं, तथा दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिलन के स्थान पर बनता है। देखिए, मान लीजिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कब बनेगा, अंत उष्णकटिबंध। देखिएगा, दो भिन्न प्रकार की वायु राशि, यानी एक गर्म हो गई एक ठंडी हो गई। अभी जब दोनों मिलती है तब यहाँ से क्या बनता है, आईटीसी का निर्माण होता है। ठीक है। ग्रीष्म काल में जब सूर्य जब कर्क रेखा पर आता है, यानी साढ़ा जो है 23 डिग्री ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। सूर्य जब कर्क रेखा पर आता है या उसके आसपास चमकता है तो हिमालय के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब एक क्षेत्र विकसित हो जाता है। देखिएगा, जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास जब चमकेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, दाब कैसा हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा। ठीक है ना। इस समय उच्च वायुदाब का एक क्षेत्र हिंद महासागर में फैला होता है। यहाँ पे क्या हो गई, ये कर्क रेखा के आसपास निम्न वायुदाब हो गया क्योंकि सीधा चमक रहा सूर्य। यहाँ हिंद महासागर में स्थिति ये है कि यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ के ठंडा मौसम है, यहाँ पे उच्च वायुदाब है। और चूँकि पानी है तो लेट से गर्म होता है, लेट से ठंडा होता है। तो जब उच्च वायुदाब यहाँ हो गया, निम्न वायुदाब यहाँ, तो हवाएं चलती हैं इस क्षेत्र की ओर, भारत के क्षेत्र की ओर, भूमि की ओर। ठीक है। तो बात करें, इसके फलस्वरूप दक्षिणी हिंद महासागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम हवाएं जो गर्म वो आर्द्र होती हैं, भारत में प्रवेश करती है तथा भारत के उत्तर में हिमालय की उपस्थिति के कारण पार नहीं कर पाती है। अतः ये भारत में ही क्या करती है, खूब गर्जन तर्जन के साथ वर्षा करती हैं। इन हवाओं को ग्रीष्म मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। आईटीसी क्षेत्र और मानसून गर्त दोनों मानसून विक्षोभों से गहन व महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं। मानसून गर्त का जन्म बंगाल की खाड़ी के ऊपर होता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण में निम्न वायुदाब वो क्षेत्र हैं जो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। अब बात करें, उत्तरी गोलार्ध में आईटीसी ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर खिसक जाता है। देखियो, उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में आईटीसी जो होता है ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर खिसक जाता है। ठीक है। ये उत्तर की ओर से आने वाली उष्ण पूर्वी जो हवाएं, पूर्वा जो हवाएं होती है, तथा दक्षिण की ओर से आने वाली भूमध्य रेखी पछुआ हवाओं को अलग करता है। ग्रीष्म में जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है, ग्रीष्म काल में जैसे जैसे तापमान में, देखो शीतकाल में ऊपर चढ़ गया, ग्रीष्म काल में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, ठीक है ना, ग्रीष्म काल में क्या करता है, ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा। ग्रीष्म काल में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी टेम्परेचर में, ठीक है ना, ये और ऊपर खिसकता जाएगा, ये और उत्तर की ओर खिसकता जाता है। गंगा मैदान में इन दिनों इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होता है और आईटीसी को कभी कभी मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्त भारत में मानसून चक्रवातों के मार्ग तथा वर्षा के वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। आईटीसी क्षेत्र की स्थिति ग्रीष्मकाल में भारत के उत्तरी भाग पर रहती है, जबकि शीतकाल में ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में खिसक जाता है। ग्रीष्मकाल में तो भारत के उत्तरी भाग पर चला जाता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उत्तरी भाग की ओर चला जाता है, और शीतकाल में क्या करता है, ये भूमध्य रेखा के आसपास दक्षिण में खिसक जाता है। इसके उत्तरी भाग पर उत्तरी पूर्व व्यापारिक हवाएं प्रभावित रहती हैं तथा दक्षिण की ओर दक्षिण में खिसक जाता है। इसके उत्तरी भाग पर उत्तरी पूर्व व्यापारिक हवाएं प्रभावित होती हैं तथा दक्षिण की ओर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं चला करती हैं। ठीक है ना। अब फ्लोन क्या कहता है, फ्लोन किसके संदर्भ में क्या विचार देता है, फ्लोन कहता है चीर समुद्र विचारधारा के आलोचक था। और क्या कहता है, उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च एवं निम्न वायुदाब क्षेत्रों की उत्पत्ति तापोत्पादक कारणों से नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो इसकी स्थिति सदैव स्थिर होती। ये कहते हैं, आलोचक थे, ये कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत पर उच्च एवं निम्न वायुदाब क्षेत्रों की उत्पत्ति ताप उत्पादक कारणों से नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो इनकी स्थिति सदैव एक से रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। ग्रीष्म एवं शीत ऋतुओं के न्यून एवं उच्च वायुदाब के केंद्र इतने अधिक शक्तिशाली नहीं होते कि वो हवाओं की दिशा में पूर्ण उत्क्रमण कर सकें। ग्रीष्मकालीन
वर्षा निरंतर नहीं होती और न ही इसकी मात्रा सर्वत्र समान पाई जाती है। वर्षा कभी देर से आती है तो कभी शीघ्र ही आकर बीच में सहसा समाप्त हो जाती है, एक अचानक से समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि मानसून वर्षा मानसून हवाओं पर भी निर्भर नहीं करती। फ्लोन और क्या कहता है? फ्लोन कहते हैं व्यापारिक हवाओं के मिलन के फलस्वरूप भूमध्य रेखीय शांत पेटी डोलड्रम के दोनों ओर एक सीमांत उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंत उष्णकटिबंध यानी ITC कहते हैं। अंत उष्णकटिबंध अभिसरण कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? ITC की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो देखें। व्यापारिक हवाओं के मिलन के फलस्वरूप जब व्यापारिक हवाएं जो होती हैं, ट्रेड वाइंड्स जो होती हैं, यानी ये आपके भूमध्य रेखा की ओर चलती है ट्रेड वाइंड्स, ठीक है, इनके मिलने के फलस्वरूप ये जो डोलड्रम पेटी यानी कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नॉर्थ के मध्य, दोनों के मध्य एक सीमांत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंत उष्णकटिबंध अभिसरण कहा जाता है। फ्लोन के निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली दक्षिण पश्चिम हवाएं भूमध्य रेखीय पश्चिम हवाएं हैं, न कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं। ITC-Z के उत्तर की ओर खिसकने के कारण भूमध्य रेखीय शांत पेटी भी उत्तर की ओर खिसक जाती है और वो पश्चिमी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये पश्चिमी हवाएं महासागरों की ओर से आने के कारण आर्द्रता युक्त हो जाती हैं और चक्रवाती दशाएं स्थापित हो जाने पर ये मूसलाधार वर्षा करती हैं। भारत में होने वाली वर्षा कौन सी है? सामान्य वर्षा है, कन्वेंशनल रेन है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश नहीं करती है। जो दक्षिण गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं वो भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में नहीं जाती हैं। शीतकाल में भारतीय क्षेत्र पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के खिसक जाने से प्रति चक्रवाती दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मानसून हवाओं में उत्क्रमण तापीय कारणों पर आधारित नहीं है, बल्कि एक व्यापारिक हवाओं के पूर्ण स्थापन पर निर्भर करता है। जेट स्ट्रीम विचारधारा आगे देखेंगे। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।